हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या हम एलिजिबल हैं बैंकिंग के लिए या क्या नहीं है, क्या हमें बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ। बैंकिंग का जो कैलेंडर रहता है वो जनरली आईयूपीएस का कैलेंडर जनवरी के मंथ में आउट हो जाता है। अराउंड 15th ऑफ जनवरी आपके पास कैलेंडर आउट हो जाएगा, जिसमें आपको आईयूपीएस का कब एग्जाम रहेगा, आरआरबी का कब एग्जाम रहेगा, ये डिफाइन रहेगा। एसबीआई अलग से अपना कैलेंडर आउट करती है, कि कैलेंडर यानी कि अपना नोटिफिकेशन अलग से आउट करती है कि कौन सा एग्जाम कब रहता है। अब दूसरी चीज़ है कि कौन-कौन लोग इस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 20 से लेकर 28 साल है, तो आप क्लरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 20 से लेकर 30 साल की एज है, तो पीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट 28th एज है आपकी अप टू, तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये तो जनरल कैटेगरी का मैंने बताया। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको एससी, एसटी, ओबीसी का, जैसे कि ओबीसी का 3 साल होता है, एससी, एसटी का 5 और 7 साल होता है। तो वो आपको एज का रिलैक्सेशन जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में ये लोग ग्रेजुएट माँगा जाता है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। यही 2 ही बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो बेसिक नीड्स हैं, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में माँगी जाती है। बहुत ही बेसिक है, वही इतना ज़्यादा हाई-फाई इसके अंदर है नहीं। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको एग्ज़ाम किस तरह का रहेगा। क्लेरिकल के अंदर 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं। एक होता है फेज़ 1, फेज़ यानी कि प्रीलिम्स, और एक मेंस रहता है। मेंस के मार्क्स के हिसाब से ही आपकी आगे सिलेक्शन होता है। मेंस में जो मार्क्स रहेंगे उसका मेरिट बनेगा और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पीओ में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है। आपको प्री देना है, फिर मेंस देना है, और मेंस देने के बाद इंटरव्यू और देना है। जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है, मेंस के मार्क्स की और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड कर देते हैं, उसके बाद उसकी मेरिट बनाई जाती है। यही बेसिक क्राइटेरिया है दोनों एग्जाम्स का। तो आप सब लोग को एग्जाम मतलब बैंकिंग की अगर आप चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा ये रहता है, इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जाम्स निकलते हैं जो बैंकिंग जैसे ही होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम है। NIACL, OICL, NICL, NIACL हो गया, LIC का एग्जाम हो गया। ये सभी एग्जाम्स एक जैसे एग्जाम्स, इनमें क्वालिफिकेशन सब में सेम ही है। तो आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो इन एग्जाम्स की भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिएगा 10 प्लस एग्जाम्स, 10 आई थिंक 15th क्या 15 टोटल 15 एग्जाम्स होते हैं, सभी बैंकिंग के और इंश्योरेंस के एग्जाम्स को मिला के। तो आपके पास वैरायटी मिल जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को ना टारगेट करते हुए आपके पास वैरायटी होती है कि आप काफ़ी सारे एग्जाम दे सकते हैं। इसमें क्या सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।